एक ऐसी फिल्म जिसने सिनेमा घरों में सिर्फ तालियां ही नहीं, धड़कनों की रफ्तार भी तेज कर दी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, जुनून और पागलपन के बीच चलती एक बारीक रेखा पर नाची, लेकिन पर्दे पर जो दिखा वो सिर्फ एक हिस्सा था। असल खेल तो पर्दे के पीछे रचा गया था। रणबीर कपूर का शर्टलेस एक्शन, अनिल कपूर का इमोशनल रॉ एक्सप्रेशन और रश्मिका मंदाना की रोमांटिक केमिस्ट्री, ये सब सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक विजुअल इल्यूजन था जिसे बनाया गया ब्लू स्क्रीन, वीएफएक्स और हजारों घंटे की मेहनत से। आज हम उठाएंगे पर्दा उन सीक्रेट्स से जो अब तक कैमरे के पीछे छुपे थे। तो चलिए डुबकी लगाते हैं एनिमल की उस अनदेखी और अनसुनी दुनिया में। धमाकेदार कार ब्लास्ट सीन फिल्म में एक ऐसा कार ब्लास्ट सीन है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीन को फिल्माने के लिए गैस सिलेंडरों का पूरा जखीरा लगाया गया था ताकि एक हाई इंटेंस फ्लेम तैयार किया जा सके। सिलेंडरों को खास तरीके से अलाइन किया गया ताकि धमाका और आग का इफेक्ट स्क्रीन पर और ज्यादा ड्रामेटिक लगे। अब मजेदार बात यह है कि इस सीन के लिए मैरून कलर की एक लग्जरी रोल्स रॉयस कार भी सेट पर लाई गई थी, लेकिन हाँ, उस खूबसूरत कार को आग के हवाले नहीं किया गया था। असल में वीएफएक्स टीम ने स्क्रीन के आगे आग जलाकर कलाकारों के रिएक्शन कैप्चर किए। रोल्स रॉयस का खास कनेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि रोल्स रॉयस ही क्यों मंगवाई गई थी। दरअसल रोल्स रॉयस 40,000 से ज्यादा कस्टम कलर ऑप्शंस ऑफर करती है। फिल्म की कहानी में रणविजय अपने लव बाइट कलर की कार तृप्ति को गिफ्ट करने वाले थे, इसलिए इस खास कलर की कार का चुनाव किया गया था। पटौदी पैलेस और गुरुग्राम की लोकेशन। इस फिल्म के कई सीन गुरुग्राम में स्थित पटौदी पैलेस में शूट किए गए हैं। यही रणबीर कपूर का फिल्मी घर भी दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए ज्यादातर सीन रियल लोकेशन पर शूट किए हैं। हालांकि कुछ सीन ऐसे भी थे जिन्हें वीएफएक्स की मदद से सेट पर फिल्माना ही पड़ा। इस फिल्म के वीएफएक्स में एनवी वीएफएक्स, फेमस स्टूडियो, विजुअल बर्ड स्टूडियो और शाहरुख खान की रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट का हाथ है। इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज किया है सैम भट्टाचार्य ने। माइनस डिग्री में फाइट सीन। अब चलते हैं एक ऐसे सीन की ओर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बॉबी देओल यानी अबरार हक का एक हाई इंटेंस फाइटिंग सीक्वेंस है जिसे लंदन में शूट किया गया था। यह फाइट सिर्फ स्क्रीन पर खतरनाक नहीं दिखी, बल्कि शूट के दौरान भी एक बड़ी चुनौती थी। लंदन का तापमान उस समय 1 डिग्री सेल्सियस था। इस कड़ाके की ठंड में बॉबी और रणबीर शर्टलेस होकर फाइट कर रहे थे। सोचिए, बिना शर्ट के माइनस डिग्री में फाइट करना कितना मुश्किल होगा। इस सीन को रियल बनाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश भी करवाई गई थी। फाइट मास्टर सुप्रीम सुंदर ने इस पूरे सीन को सुपरवाइज किया। दोनों कलाकारों ने इस एक्सट्रीम कंडीशन में घंटों तक रिहर्सल किया और फिर इस आइकॉनिक सीन को शूट किया। ब्लू स्क्रीन और कारपेट्स का कमाल। फाइट सीन को रियल और परफेक्ट बनाने के लिए ब्लू स्क्रीन और कारपेट्स का इस्तेमाल किया गया था। प्रोडक्शन के दौरान इन बैकग्राउंड्स को हटा दिया गया और धमाकेदार विजुअल्स क्रिएट किए गए। अब बात करें स्पेशल इफेक्ट्स की, तो यहाँ ब्लड शेड्स का कमाल आपको जरूर नजर आएगा। हालांकि शूटिंग के दौरान रणबीर और बॉबी के चेहरों पर ब्लड जैसे कलर्स लगाए गए थे, लेकिन जो इंटेंसिटी पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड की गई उसने दर्शकों की धड़कनों को तेज कर दिया। रणबीर का खतरनाक चाकू सीन। अब जरा सोचिए, रणबीर कपूर का वह चाकू से गला काटने वाला सीन। शूटिंग के दौरान इसे फिल्माने में वीएफएक्स टीम ने कमाल का काम किया। ब्लड ड्रॉप्स की इंटेंसिटी इतनी परफेक्ट थी कि स्क्रीन पर यह सीन बेहद रियल और डेंजरस लगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस एक सीन ने फिल्म के सस्पेंस और थ्रिल को अगले लेवल पर पहुंचा दिया। बॉबी देओल का धमाकेदार लुक। बॉबी देओल को फिल्म में भले ही सिर्फ 30 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला हो, लेकिन उनकी एंट्री ने दर्शकों का जोश 2 गुना कर दिया। शादी के लिए तैयार होने वाले सीन के बाद उनका ब्लडी लुक जब स्क्रीन पर आया तो सबकी नजरें ठहर गईं। अब मजेदार बात यह है कि इस सीक्वेंस के लिए बॉबी ने काफी मेहनत की थी। जिम में घंटों ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने इस शर्टलेस सीक्वेंस को अंजाम दिया। हालांकि रिहर्सल मुंबई में हुआ था, लेकिन पूरे सीक्वेंस को शूट किया गया लंदन की ठंड में, जहां टेम्परेचर माइनस में था। घर के अंदर के वीएफएक्स सीन्स। फिल्म में रणबीर, रश्मिका और उनके फैमिली ड्रामा वाले सीन मुंबई के वीएफएक्स स्टूडियो में शूट किए गए थे।
घर की खिड़कियों और दरवाजों के लिए ब्लू बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया, जिसे बाद में एडिटिंग के जरिए शानदार लोकेशंस में बदल दिया गया। पटौदी पैलेस के सीन में भी सामने की रोड दिखाने के लिए ब्लू स्क्रीन का ही इस्तेमाल किया गया था। ये तकनीक फिल्म के विजुअल एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने में बेहद कारगर साबित हुई। रणबीर का जबरदस्त प्रोस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म में रणबीर कपूर का हर एक लुक चौंका देने वाला था। उनके गुड लुकिंग चाइल्डहुड अवतार से लेकर मस्कुलर लुक और फिर बैड बॉय लुक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन यह सब बिना प्रोस्थेटिक मेकअप के संभव नहीं था। यहाँ तक कि उनके मोटे लुक के लिए एक खास प्रोस्थेटिक बॉडी सूट बनाया गया था। इस सूट को इतना परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया था कि दर्शकों को यह महसूस ही नहीं हुआ कि यह सूट है या उनकी असली स्किन। फन फैक्ट, इस प्रोस्थेटिक सूट को पहनने में रणबीर को करीब 2 घंटे का वक्त लगता था और शूटिंग के दौरान इस सूट के अंदर उन्हें लगातार पसीना आता रहता था। बावजूद इसके रणबीर ने अपने परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी। अनिल कपूर का डबल रोल वाला ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करें अनिल कपूर की, तो यहाँ भी प्रोस्थेटिक का जादू देखने को मिला। फिल्म में उन्होंने खुद का डबल रोल किया और यह संभव हो पाया अमित अंबेडकर के शानदार प्रोस्थेटिक वर्क की वजह से। अमित अंबेडकर वही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रईस, पद्मावत और गंगूबाई जैसी फिल्मों में भी बेहतरीन प्रोस्थेटिक मेकअप किया है। अनिल कपूर के दोनों किरदारों में भले ही चेहरे एक जैसे लग रहे थे, लेकिन प्रोस्थेटिक मेकअप ने उनकी बॉडी लैंग्वेज और लुक्स को इतना डिफरेंट बना दिया कि यह किसी जादू से कम नहीं था। रणबीर के लॉन्ग हेयर वाले लुक का सीक्रेट, फिल्म में रणबीर का लॉन्ग हेयर लुक भी काफी चर्चा में रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई विग होगी, लेकिन नहीं, यह प्रोस्थेटिक एक्सटेंशन का कमाल था। इसे इतने बारीकी से डिजाइन किया गया था कि स्क्रीन पर यह पूरी तरह नेचुरल लगा। इस लुक को तैयार करने में करीब 3 घंटे लगते थे और हर दिन शूट से पहले रणबीर को यह मेकअप करवाना पड़ता था। 500 किलो की रियल मशीन गन का कमाल। अब बात करें उस मॉन्स्टर मशीन गन की, जो फिल्म का एक हाईलाइट थी। यह कोई VFX इफेक्ट नहीं, बल्कि एक रियल गन थी जिसका वजन लगभग 500 किलो था। इस गन को बनाने में करीब 100 स्किल्ड प्रोफेशनल्स ने काम किया। वेल्डर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस और डिजाइनर्स की 4 महीने की मेहनत के बाद यह गन तैयार हुई। और हाँ, यह पूरी तरह मेड इन इंडिया है। शूटिंग के दौरान का किस्सा, रणबीर को इस भारी भरकम गन के साथ कई एक्शन सीक्वेंसेस करने थे। एक बार तो गन का वजन संभालते हुए उनका हाथ तक छिल गया था। बावजूद इसके उन्होंने बिना ब्रेक लिए शूटिंग जारी रखी। गोल्डन मास्क और कुल्हाड़ी का इंटरेस्टिंग किस्सा, क्या आप जानते हैं कि इनकी 800 यूनिट्स तैयार की गई थी ताकि हर एक सीन में परफेक्शन बना रहे। तृप्ति का नेशनल क्रश बनने वाला सीन। अब चलते हैं उस सीन की तरफ जिसने तृप्ति को नेशनल क्रश बना दिया। इस सीक्वेंस को फिल्माना डायरेक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग था। तृप्ति को साइन करने से पहले डायरेक्टर ने उनसे यह पूछ लिया था कि क्या वह इस सीन के लिए कंफर्टेबल हैं। सीन का रोमांच, इस सीन में तृप्ति को बारिश में भीगते हुए एक इमोशनल मोमेंट को परफॉर्म करना था। शूटिंग के दौरान तापमान बेहद कम था, लेकिन तृप्ति ने बिना किसी शिकायत के यह सीन किया। बाद में उन्होंने खुद कहा कि यह उनके करियर का सबसे चैलेंजिंग लेकिन यादगार सीन था। रणबीर कपूर का धमाकेदार सीक्वेंस। दोस्तों, चलिए आपको लाई चलते हैं एनिमल फिल्म के उस जबरदस्त सीक्वेंस की तरफ जिसने थिएटर में बैठे लोगों को सीटियां मारने पर मजबूर कर दिया था। एक्शन से भरपूर धमाकेदार एंट्री। इस सीन की शुरुआत रणबीर कपूर की धमाकेदार रेंज रोवर एंट्री से होती है। दिलचस्प बात यह है कि यह कार उनकी खुद की है जिसे फिल्म में इस्तेमाल किया गया। इस सीन की शूटिंग दिल्ली के मशहूर मिरांडा हाउस में की गई थी, लेकिन फिल्म में इसे एक ऑफिस का सेटअप दिखाया गया है। रणबीर यहाँ अपने साथियों के साथ अंदर घुसते हैं और पूरा माहौल वायलेंस से भर जाता है। ये वह पल है जहां से फिल्म की कहानी एक नए आक्रामक मोड़ पर चली जाती है। फन फैक्ट, इस सीन से पहले रणबीर का प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया था ताकि वह काफी यंग और फ्रेश लुक में नजर आए। लेडी एयरविन कॉलेज से सेंट मैरी स्कूल तक का सफर। इस सीक्वेंस की असली शूटिंग लेडी एयरविन कॉलेज नई दिल्ली में हुई थी, लेकिन फिल्म में इसे सेंट मैरी स्कूल के रूप में दिखाया गया है। अब बात करते हैं फिल्म के उस रोमांटिक सॉन्ग की शूटिंग के मजेदार किस्से की, जो ब्लू स्क्रीन और VFX स्टूडियो के दम पर तैयार हुआ। ये सीन आपको बेहद प्यारा लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे का काम काफी दिलचस्प था। फन फैक्ट,
इस गाने का ज्यादातर हिस्सा VFX स्टूडियो में शूट किया गया, लेकिन रश्मिका और रणबीर के कुछ सीक्वेंस पहले मनाली में फिल्माए गए थे। वहीं उनकी शादी के सीक्वेंस को उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया। एनिमल अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म मानी जा रही है। अगर आप प्रशांत नील की फिल्मों के फैन हैं, तो आपको पता होगा कि वह हमेशा अपनी फिल्मों में वायलेंस और दमदार डायलॉग्स रखते हैं। लेकिन इस बार संदीप रेड्डी वांगा ने खुद कहा कि एनिमल अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने ऐसे कई सीन किए हैं जिन्हें देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इतनी बारीकियों का ध्यान रखा गया कि हर फ्रेम एकदम परफेक्ट लगे। डायरेक्टर संदीप वांगा ने खुद रणबीर कपूर को हर सीन समझाया और उनकी परफॉर्मेंस को इतना इंटेंस बना दिया कि दर्शक उससे पूरी तरह कनेक्ट कर पाए। तो दोस्तों, ये थे फिल्म एनिमल के कुछ अनसुने और मजेदार बिहाइंड सीन सीक्रेट्स। आपको रणबीर कपूर की इस वायलेंट एंट्री और रोमांटिक गानों का कॉम्बिनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।